नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग राजस्थान की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज मैं एक नई स्कीम लेके आया हूं आपके सामने, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या आखिरकार इस स्कीम का। गाँव में वर्षा का पानी बहकर बाहर जाने की बजाय गांव के निवासियों, पशुओं और खेतों के काम आए, इसी सोच के साथ 27 जनवरी 2016 से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई। बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेजकर गांवों को जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना इस अभियान का मूल उद्देश्य है। कुल मिला के ये बात ये कहना चाह रहा है कि गांवों को कैसा बनाना है, जल जल आत्मनिर्भर बनाना है कि भैया जल की जरूरत कहीं और से नहीं लानी पड़े, गांव के गांव का ही विकास हो जाए अगर जल आसानी से मिल जाता है तो। अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रथम चरण की। अभियान के प्रथम चरण यानी पहले चरण में 27 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक में प्रदेश की 295 पंचायत समितियों के 3,529 गांवों का चयन किया गया। अभियान के अंतर्गत चयनित गांवों में पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों जैसे तालाब, कुंड, बावड़ियों, टांके आदि की मरम्मत का कार्य एवं नई तकनीकों से एनीकट, टांके, मेड़बंदी आदि का निर्माण किया गया। इन जल संसाधनों के निकट 26.5 लाख से ज़्यादा पौधारोपण भी किया गया। साथ ही इन पौधों को अगले 5 सालों तक संरक्षण भी इस अभियान में शामिल है। इसमें भू संरक्षण, पंचायती राज, मनरेगा, कृषि, उद्यान, वन, जलदाय, जल संसाधन एवं भूजल ग्रहण आदि 9 राजकीय विभागों, सामाजिक धार्मिक समूहों एवं आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच और बारिश के जल की एक एक बूंद को सहेज कर भूमि में समाहित करने की परिकल्पना अब साकार रूप लेने लगी है। अभियान के पहले चरण में 1270 करोड़ रुपए की लागत से करीब 94,000 निर्माण कार्य पूरे किए गए। अभियान में बनी जल संरचनाओं से लंबे समय के लिए पानी इकट्ठा हुआ है और गांव जल आत्मनिर्भर बने हैं। देखिए क्या क्या काम हुए हैं। पहला सबसे बड़ा जो काम हुआ है, जो पारंपरिक जल संरक्षण के तरीके थे, तालाब, कुंड हुए, बावड़ियां हुई, टांके हुए आदि का क्या किया गया, मरम्मत की गई। अब दूसरा काम हुआ है, नई तकनीकों का विकास किया जिस वजह से नए तरीके से एनीकट, टांके और मेड़बंदियों का कार्य किया गया। तीसरा बड़ा काम क्या किया गया, पौधारोपण किया गया, सघन पौधारोपण किया गया। ऐसा नहीं कि कुछ पौधे लगा दी, 26.5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें की गई है वो ये कि 5 सालों तक इसका संरक्षण किया जाएगा। होता क्या था, पौधे लगा दिए जाते थे, फिर आप देखने नहीं जाएंगे तो गायें खा जाएगी या वो सूख जाएंगे, लेकिन 5 साल तक आपने एक तरह से उन पौधों को गोद दे दिया है। ठीक है, तो ये सारा प्रथम चरण में हुआ। इसमें मुख्य चीज क्या है पढ़ने लायक, एक एक बूंद को सहेजकर भूमि में समाहित करने की परिकल्पना सरकार ने की है। दूसरा चरण 9 दिसंबर 2016 से शुरू हुए। दूसरे चरण में 4,200 नए गांवों का चयन किया गया। 3,529 गांव हमने प्रथम चरण में लिए थे और सेकंड में उनके अलावा 4,200 नए गांव ले लिए और 66 शहर लिए हैं। प्रत्येक जिले से 2 को भी अभियान में शामिल किया गया। शहरी क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित बावड़ियों, तालाबों, जोहड़ों आदि की मरम्मत का कार्य किया गया। इस चरण में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा पर लोकेशन टैंक भी बनाए गए हैं। होता क्या, बारिश का पानी आता है, हम लोग इकट्ठा नहीं करते, वो बह के नालियों में, नाले के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या किया गया, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया गया कि पहला जो पानी आए वो तो चलो ठीक है हम बाहर डाल दें, लेकिन जो बाद में एकदम छत साफ हो गई है तो उसका पानी हमारे टैंक में आ जाए। ऐसा आपके रेगिस्तान वाले इलाके में पहले भी लोग किया करते थे। इस चरण में 2100 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं में सुधार कार्य करवाए गए हैं। जियो टैगिंग एवं मोबाइल ऐप द्वारा मॉनिटरिंग। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जियो टैगिंग एवं मोबाइल ऐप द्वारा मॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है, तो आपकी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। 12,000 गांवों में पानी के ढांचों का निर्माण अभी तक करवाया जा चुका है। अब तक 4 लाख से अधिक पानी ढांचे का निर्माण करवाया जा चुका है। तीसरे चरण का शुभारंभ 9 दिसंबर 2017 से हो चुका है।
इसमें 4240 गांवों में काम किया जाएगा। इस अभियान के तहत आगामी वर्षों में राज्य के 21,000 गांवों को लाभान्वित कर जल आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है, आपके प्री में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, या कोई भी एग्जाम देते हैं तो इसमें काम आ सकती है। बारिश के पानी को बहने से रोकने के क्या क्या लाभ हैं? पहला, सतही स्रोतों में पानी जमा हुआ। दूसरा, भूजल का स्तर बढ़ा। तीसरा, पानी के बहाव से मिट्टी की ऊपरी सतह के बहाव को रोका गया, जिससे मिट्टी की नमी बढ़ गई। और चौथा और अंतिम, खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में, जिसको वसुंधरा राजे जी ने शुरू किया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।